ये कानून, ये काला कानून हम आप लोगों के माध्यम से मांग करते हैं कि तत्काल ये वक्फ बोर्ड बिल को, ये काले कानून को वापस ले। और केवल इसी कानून को नहीं, ये सीएए, एनआरसी जैसे कानूनों को भी वापस ले, और नहीं तो आगे आने वाली हुकूमत उसको निरस्त करने का काम करेगी। याद रखिएगा, ये कानून हम सभी लोगों के संविधान पर हमला करता है। आखिरी मरहला है। मैं गुजारिश करूंगा कि 1 मिनट के लिए जनाब उदय नारायण चौधरी साहब, जो साबिक स्पीकर रह चुके हैं हुकूमत बिहार में, आप तशरीफ़ लाएं और 1 मिनट में अपने ख्याल का इजहार फरमाएं। इसी तरीके से कन्वीनर तंजीम अइम्मा पटना बिहार के जनाब मौलाना मुफ्ती हुसैन अहमद कासमी साहब से भी गुजारिश है कि करीब तशरीफ़ ले आएँ और आप भी अपने आज़म का इजहार फरमाएँ। और दूसरी एक तंजीम अइम्मा जो पटना की है, जनाब मौलाना गौहर इमाम साहब शाही संगीत मस्जिद, वो सदर है उसके, वो भी तशरीफ ले आएँ ताकि आप सब बताएं कि हम सब वक्त तरमीम बिल के खिलाफ हर तरह की जिद्दोजहद के लिए तैयार हैं। साथियों, आज का ये कार्यक्रम जो आयोजन करता संगठन है, मैं उन सभी को अपनी ओर से हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं। और जो लोग भी इसमें शिरकत किए हैं उनके प्रति भी अपना आभार प्रकट करता हूं और संचालक महोदय को धन्यवाद देता हूं। समय की पाबंदी है इसलिए मैं नाम नहीं लिया, लेकिन एक बात आप सब लोगों को कहना चाहेंगे। जब मैं अभी यहां बैठा था तो कह रहे थे लोग कि बहुत मिसमैनेजमेंट हो गई है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये अभी की मिसमैनेजमेंट ही आपके सफलता की पहचान है। याद रखिएगा साथियों, देश भर के सभी सेकुलरिस्ट आपके इस कार्यक्रम को समर्थन देने के लिए आए हैं और मैं भी उसमें से एक हूं कि मैं आपको इसका समर्थन देता हूं और हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने खुल करके समर्थन देने का काम किया है, तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू यादव ने। साथियों, ये हुकूमत जो दिल्ली की है वो केवल आपको नहीं परेशान कर रही है, जितने सेकुलरिस्ट लोग हैं, दलित, अकलियत, सभी लोगों को, जो इंसाफ पसंद लोग हैं, उनको परेशान कर रही है। और ये वक्फ बिल के खिलाफ में जो कानून आई है, ये कानून याद रखिएगा, ये कानून डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान के खिलाफ है, जिसने यहाँ के हर इंसान और नागरिक को समानता का अधिकार दिया है। ये कानून, ये काला कानून हम आप लोगों के माध्यम से मांग करते हैं कि तत्काल ये वक्फ बोर्ड बिल को, ये काले कानून को वापस ले। और केवल इसी कानून को नहीं, ये सीएए, एनआरसी जैसे कानूनों को भी वापस ले, और नहीं तो आगे आने वाली हुकूमत उसको निरस्त करने का काम करेगी। याद रखिएगा, ये कानून हम सभी लोगों के संविधान पर हमला करता है। एक बात और कह के अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। अभी बहुत सारे लोग बहिरूपिया बन के सेकुलरिस्ट बनने की चेष्टा कर रहे हैं, जो दिल्ली के हुकूमत को अपना समर्थन देते हैं और कहते हैं कि हम सेकुलरिस्ट हैं। उनको पहचानिए जो सेकुलरिस्ट बनने का काम कर रहे हैं, और उनको आने वाले समय में जवाब दीजिए। याद रखिए, बस इतना ही के साथ
अपनी बात को समाप्त करता हूं और वक्फ बिल वो कानून को, काले कानून को वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। बहुत बहुत धन्यवाद। मुअज़्ज़ज़ रुकन असेंबली बिहार, बहुत बहुत शुक्रिया इस मजलिस के आयोजन करने वाले हमारे साथियों का, दोस्तों का। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि आज बिहार विधानसभा में हमारे महागठबंधन की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से एक सर्वसम्मत कार्य स्थगन प्रस्ताव सदन के अंदर रखा गया और मांग की गई कि आज जो ज्वलंत इशू है, तो सबसे बड़े हिंदुस्तान का मुख्य मुद्दा बन चुका है, वक्फ संशोधन बिल 2024। इस बिल पर बहस हो, क्योंकि इस बिल के बहाने हिंदुस्तान के संविधान को निशाना बनाया गया है। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरह से हिटलर ने अपनी लोकप्रियता को बरकरार रखने के लिए यहूदी कौम को निशाना बनाया था। उसी तरह से आज नरेंद्र मोदी का चेहरा बेनकाब हो चुका है, उन्होंने हमारे मुसलमान भाइयों को निशाना बनाया है। यही है फांसीवाद और यही है फांसीवाद का बेनकाब चेहरा, और इसकी व्याख्या हमारी पार्टी ने बहुत पहले कर रखी है और बहुत पहले से ही हमने वक्फ संशोधन बिल वापस लेने के लिए बिहार विधानसभा में पुरजोर हमने लड़ाई जारी रखी है। हमारे साथ हमारी तमाम जो 70% जो जनता है वो आपके साथ है। दोस्तों, आपको मायूस होने की जरूरत नहीं। मैं जरा पढ़ देना चाहता हूं, हमने जो कार्यस्थान रखा, केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 स्पष्ट रूप से पूर्वाग्रह से ग्रसित और संविधान द्वारा मुस्लिम समुदाय को हासिल धार्मिक आजादी व विश्वास के अधिकार पर एक गंभीर हमला है। सच्चर समिति की 2006 की रिपोर्ट ने वक्फ को कल्याणकारी गतिविधियों में शामिल एक सामाजिक धार्मिक संस्था के रूप में मान्यता दी है। उसने बोर्ड को आवश्यक वित्तीय और कानूनी ताकत देने और उनके प्रशासनिक ढांचे को मजबूत बनाने की अनुशंसा की है। 2013 में व्यापक स्तर पर विचार विमर्श करके वक्फ अधिनियम को मजबूत बनाने की बात कही गई है। इसके विपरीत प्रस्तावित विधेयक हिंदुत्व की राजनीतिक विचारधारा को थोपने का प्रयास है। यह वक्फ बोर्ड की भूमिका, उसके अधिकार, उनकी शक्तियों में बुनियादी रूप से बदलाव कर देगा। वक्फ की संपत्ति को लेकर साजिशन भ्रम भी फैलाया जा रहा है। आपके पास अगर 9 लाख वर्ग एकड़ जमीन है तो ये सब नफरती चिंटू आरएसएस के लोग फैला रहे हैं कि आपके पास 9 वर्ग किलोमीटर जमीन है, जो पाकिस्तान की भूभाग 8 वर्ग किलोमीटर है। इसी के जरिए आप में भ्रम पैदा करता है कि ये लोग दूसरा पाकिस्तान, मजबूत पाकिस्तान बनाने की साजिश है। ये कुछ नहीं है दोस्तों। इस तरह से दूसरे बिहार सरकार ने चुप्पी साध रखी है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोलने से परहेज कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर देना चाहिए। हम दृढ़ता से महसूस करते हैं कि संशोधन विधेयक 2024 को इसके वर्तमान स्वरूप में वापस लिया जाना चाहिए और सच्चर समिति की सिफारिश के आधार पर वक्फ के प्रशासन को मजबूत और बेहतर बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इन तमाम मुद्दों को लेकर तो संविधान विरोधी वक्फ बिल संशोधन के खिलाफ हम बिहार विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके मांग करते हैं कि सदन का कार्य स्थगित कर
इस पर बहस किया जाए और इसको वापस लेने की सिफारिश सर्वसम्मत रूप से बिहार विधानसभा प्रस्ताव पारित करे। अभी हाल में अभी कुछ ही लोग पत्रकार लोग बोल रहे थे कि ईद के मौके पर ये नरेंद्र मोदी जी ईदी बांट रहे हैं। नरेंद्र मोदी हमारे बदन में आग लगा के हमें जला के तुम नमक छिड़कते हो, होशियार हो जाओ। मुसलमान तुम्हारे रहम करम पर नहीं, मुसलमान को तुम्हारा रहम नहीं चाहिए। हम आइन के बल पर चलते हैं, हम संविधान पर भरोसा करते हैं और तुमने संविधान पर हमला किया है, तुमने हिंदुस्तान की जमहूरियत पर हमला किया है और इसको महसूस करने लगी है जनता। इसलिए दोस्तों आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है। हमारे तुम्हारे इस ईदी को इनकार करते हैं। आए ताइरे लहोती उस रिज़्क से मौत अच्छी जिस रिज़्क से आती हो परवाज में कोताही। हम गैरतमंद कौम है, अपनी गैरत बेच करके, हम ईमान बेच करके तुम्हारा ईदी कबूल नहीं कर सकते हैं। हम वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे वजूद को मिटाने के लिए, हमारी अस्मिता को मिटाने के लिए तुम जो साजिश करते हो, इस साजिश के खिलाफ लड़ाई मजबूत होगी और आने वाले दिन में यकीनन हमारी जीत होगी। गैरत है बड़ी चीज, जहाने तगोदों में कि पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।